विराट युद्ध। यह घटना उस समय की है जब पांडव विराट नगर में अपने वनवास का अंतिम वर्ष काट रहे थे। जब भीम द्वारा कीचक का वध हुआ था तो यह बात आग की तरह फैलने लगी थी। दुर्योधन समस्त सभी कौरव समझ गए थे हो न हो यह सब पांडवों का ही किया कराया है। तब उन्होंने सुशर्मा जो कि त्रिगर्त के राजा थे उनके साथ मिलकर विराट नगर पर युद्ध करने का निश्चय किया। सबसे पहले सुशर्मा ने ही दक्षिण दिशा से विराट नगर पर आक्रमण किया था। तब भीम ने नकुल और सहदेव के साथ मिलकर उसे बुरी तरह से परास्त किया और उसे बंदी बना लिया। भीम सुशर्मा को मारने ही वाले होते हैं पर युधिष्ठिर के कहने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। दुर्योधन ने ही सुशर्मा को पहले युद्ध करने का सुझाव दिया था। इसी आड़ में दुर्योधन ने भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और समस्त कौरव सेना सहित उत्तर दिशा से विराट नगर पर आक्रमण कर उनकी गायों को लूट लिया और वहां से जाने लगे। तब राजकुमार उत्तर कौरव सेना के हमले का जवाब देने और अपनी गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध भूमि की ओर जाने लगे। अर्जुन जो कि उस वक्त श्राप के कारण वृणला के वेश में थे वो भी उत्तर के सारथी बन युद्ध भूमि में जाते हैं। युद्ध में समस्त कौरव सेना को देखकर उत्तर घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तब अर्जुन उनका हौसला बढ़ाने के लिए अपनी वास्तविकता प्रकट कर देते हैं क्योंकि उस समय अर्जुन के अनुसार उनके अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी थी और वह अपने नपुंसकता के शराब से भी मुक्त हो चुके थे। तब अर्जुन ने उत्तर से शाल्व वृक्ष पर रखे अपने अस्त्र उतरवाए और अपने नपुंसकता का रूप त्याग कर अपने असली वेश में आ गए। अर्जुन की गांडीव की टंकार सुनकर ही कौरव सेना पर हड़कंप मच जाता है। केवल वहाँ कर्ण ही एक ऐसे योद्धा होते हैं जिन्हें अर्जुन का बिल्कुल भय नहीं होता। वह बार बार दुर्योधन को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं अर्जुन उनका 16वां हिस्सा भी नहीं है। फिर भी दुर्योधन का मन शांत नहीं हो पा रहा था तो वह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म, अश्वत्थामा को रुककर युद्ध करने को कहते हैं और स्वयं गायों को लेकर युद्ध भूमि से लौटने लगते हैं। अर्जुन को हमला करते देख विकर्ण, जया, शत्रुसाहा जैसे योद्धाओं ने चारों ओर से अर्जुन पर हमला कर दिया पर अर्जुन ने भी अपने तीखे बाणों से उन सब के रथ को जला दिया और उनके घोड़ों को भी मार डाला। उसके पश्चात अर्जुन ने अर्धचंद्र रूपी एक घातक बाण कर्ण की ओर चलाया और उस घातक बाण ने कर्ण के हर एक अंग को बींद डाला। इस प्रकार अर्जुन के तीरों से अत्यंत घायल हो कर्ण वहां से भाग जाते हैं। इसी दौरान अर्जुन ने कर्ण के भाई संग्रामजीत का वध कर डाला। कर्ण को दुख भी हो रहा था, बुरा भी लग रहा था पर उनके तीर खत्म हो चुके थे इसलिए वह कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उस समय युद्ध भूमि से भागना ही उनके लिए एक पर्याप्त कारण बचा था। अर्जुन बड़ा ही विनाशकारी युद्ध कर रहे थे। वह कृपाचार्य को भी बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। उसके पश्चात द्रोणाचार्य से युद्ध कर उन्हें भी घायल कर उन्हें थका देते हैं। तब अश्वत्थामा अपने पिता को थका हुआ देख उन्हें पीछे कर स्वयं युद्ध करने आगे आ जाते हैं। तब उन्होंने अर्जुन की ओर बाण चलाकर उनके गांडीव की प्रत्यंशा काट दी और अर्जुन को घायल कर दिया। तब अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए अपने धनुष पर प्रत्यंशा बांधी और उसी क्षण अश्वत्थामा पर तीरों से हमला कर दिया। दोनों ही योद्धा बड़े ही वेग के साथ एक दूसरे पर बाणों का हमला कर रहे थे। इसी दौरान अश्वत्थामा के तरकस के बाण समाप्त हो गए और वह युद्ध से पीछे हट गए। तभी सूर्यपुत्र कर्ण अपने रथ में सवार हो पुनः युद्ध भूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए लौट आए। तभी कर्ण को पुनः युद्ध भूमि में आता देख अर्जुन ने रथ कर्ण की ओर मोड़ा और पुनः कर्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया। तब अर्जुन ने एक बाण चलाकर कर्ण का धनुष काट डाला। इस पे कर्ण ने भी अर्जुन की ओर भाले से आक्रमण किया पर अर्जुन ने भी अपने बाणों द्वारा उस भाले के टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार अर्जुन और कर्ण बड़ी ही देर तक युद्ध करते रहे। कुछ समय उपरांत अर्जुन ने कर्ण के घोड़ों को मार डाला और उसके पश्चात एक प्रचंड अग्नि के समान अस्त्र का प्रयोग कर कर्ण की छाती को कवच सहित काट डाला। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना, मैंने पहले भी अपनी काफी वीडियोस में मेंशन किया है कि कर्ण अपने कवच कुंडल पांडवों के अज्ञातवास के आरंभ में ही इंद्रदेव को दान कर चुके थे। छाती पर बाण खाया हुआ कर्ण दर्द से कराह उठा था
और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। तब होश में आते ही कर्ण युद्ध को छोड़ उत्तर दिशा की ओर भाग जाते हैं। उसके पश्चात अर्जुन रथ को भीष्म की ओर चलाने का आदेश देते हैं। तब बहुत से कुरु योद्धा भी उनके रास्ते पर अवरोध बनकर उन्हें रोकने के लिए आते हैं, पर अर्जुन उन्हें भी बाणों द्वारा घायल कर देते हैं और भीष्म के साथ युद्ध छेड़ देते हैं। तब युद्ध में भीष्म और अर्जुन दोनों ने ही एक दूसरे पर कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उनका युद्ध काफी देर तक चला, पर कुछ क्षण बाद अर्जुन अपने बाणों द्वारा भीष्म को घायल कर देते हैं। पर फिर भी अर्जुन के बाणों द्वारा अत्यंत घायल होने पर भी भीष्म युद्ध में अडिग रहे और रथ के खंबे को पकड़कर स्तब्ध खड़े रहे। तब उनके सारथी को अपना सारथी धर्म का बोध हुआ और वह भीष्म को रथ सहित युद्ध भूमि से बाहर ले आए। युद्ध के दौरान ना ही भीष्म अर्जुन से पूरी शक्ति के साथ युद्ध कर रहे थे और ना ही अर्जुन। महाभारत युद्ध के दौरान भी ना कभी भीष्म ने अर्जुन के साथ संपूर्ण कौशल से युद्ध किया और ना ही अर्जुन ने। भीष्म के जाने के पश्चात दुर्योधन ने अर्जुन पर भाले से हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने क्रोध पूर्वक दुर्योधन को रथ से गिरा दिया, पर अपने भाई भीम की प्रतिज्ञा के कारण उनका वध नहीं किया। तब दुर्योधन को असहाय देख कर्ण, दुशासन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी महारथियों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और अर्जुन पर तीखे बाणों से वर्षा कर दी। तब अर्जुन ने भी अपने घातक बाणों द्वारा उन सभी के बाणों को काट डाला और इसी बीच अर्जुन ने उन सब पर अति घातक सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग कर सभी योद्धाओं को बेसुध कर दिया। भीष्म को छोड़कर सभी योद्धा वहां पर बेसुध हो गए थे और उन सभी के हाथों से अस्त्र शस्त्र भी छूट गए थे। तब अर्जुन ने उत्तर को सबके वस्त्र लाने को कहा और उन्हें सचेत करते हुए यह भी कहा, भीष्म पितामह पर इसका प्रयोग नहीं हुआ होगा, इसलिए सावधान रहना। उत्तर ने सबके वस्त्र निकाल लिए और वहां से लौटने लगे। उत्तर को जाता देख भीष्म ने उस पर तीखे बाण चलाए। तभी अर्जुन वापस मुड़े और उनके सभी बाणों को काट डाला। उसके पश्चात उनके घोड़ों को भी मार दिया और भीष्म पर भी तीरों का हमला कर दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरव सेना, जिसमें भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन जैसे महान महारथी थे, उन्हें अकेले ही परास्त कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।